एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। सो बच्चों, आज हम सोशल साइंस की वर्कशीट 22 करेंगे 6 अक्टूबर की, जो कि क्लास 8 के लिए है। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 व्हेन पीपल रेबल एंड आफ्टर। आज का टॉपिक यही रहेगा कि जब जो पीपल थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने विद्रोह किया। तो जो उनका विद्रोह था वो कैसे शुरू हुआ और कैसे चला आगे तक। अब मुटेनी बिकम्स अ पॉपुलर रेबेलियन, यानी जो सैनिकों का विद्रोह था वो लोगों के विद्रोह में बदल गया। तो यही आपको यहाँ पे बता रखा है। तो पढ़ते हैं इसको, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है सिंस द मिड 18th सेंचुरी। जो मिड 18th सेंचुरी थी आपकी, उसकी बात करी गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे बताया गया है दैट इन मिड 18th सेंचुरी में जो आपके नवाब्स, राजाज, ये सब थे, हैड सीन देयर पावर एरोड। उनको पता चला कि उनकी जो पावर्स थी वो खत्म हो चुकी है ना, ऐसा पता चल गया था उनको। दे हैड ग्रेजुअली लॉस्ट देयर अथॉरिटी एंड ओनर। वो अपना सब कुछ खो चुके थे, अपनी अथॉरिटी, अपनी ऑनर, अपनी इज्जत, सब कुछ उनको ही खो चुकी थी। सब खो चुका था उनका। सिपाही वर इन्फ्लेम्ड बाय द सीजर ऑफ ओथ। जो सिपाही लोग थे उनको क्या किया जा रहा था, उनको परेशान किया जा रहा था बहुत। वो जो थे अंदर ही अंदर बहुत परेशान थे, किससे, जो सीजर ऑफ ओथ था उससे। एंड देयर माइंड्स वर फिल्ड विद डिस्ट्रेस। और उनके जो दिमाग थे उनको भरा जा रहा था डिस्ट्रेस से कि इन पे ट्रस्ट मत करो। They believed that the English were determined to wipe out the religion of the Hindus and Muslim and wanted to turn to Christians to all. वो कहते हैं कि उनको पता चल चुका था कि जो इंग्लिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स हैं, ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम के सभी रिलीजन खत्म हो जाए और सब क्रिश्चियन बन जाए। तो इससे इंडिया है वो हमारे हाथ में आ जाएगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में क्या हुआ, एक एक न्यूज फैली दैट जो कार्टेजेस है यूज किए जाते हैं न्यू एनफील्ड राइफल्स में, तो उनको ग्रीस करने के लिए वो फैट ऑफ काउ एंड पिग से बने होते हैं। सून देयर वाज एन एटमॉस्फेयर ऑफ एन एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट। और ये खबर इतनी तेजी से फैली कि लोग बहुत ही गुस्से में आ गए। द रिवोल्ट वाज स्टार्टेड बाय यंग सोल्जर मंगल पांडे। और इसकी जो रिवॉल्ट थी, लड़ाई, मंगल पांडे ने शुरू की थी। ऑन मार्च 29, 1857 में उनको पकड़ा लिया गया था एंड ही वॉज हैंग्ड। और उन्हें मार दिया गया था क्योंकि उन्होंने अटैक किया था ऑफिसर्स पे बैरकपुर में। उनको फांसी चढ़ाई गई थी। आगे आफ्टर सम डेज, कुछ दिन बाद 9th में 1857 में 85 सिपाही जो थे उनको सर्विस से हटा दिया गया एंड सेंटेंस टू 10 years इन जेल फॉर डिसोबेइंग देयर ऑफिसर्स। और उनको कह दिया गया कि आप लोगों को 10 साल की सजा सुनाई जाती है क्योंकि आपने अपने बड़े जो ऑनर्स हैं आपके, आप जिनके अंडर में काम करते हो, उनको फॉलो नहीं किया। तो ऐसा कह दिया जाता है उन 85 रूलर्स को और उन्हें नौकरी से निकालकर 10 साल की कड़ी जेल में डाल दिया जाता है। अब आगे बता रखा है दैट ऑन द वेरी नेक्स्ट डे ऑन 10th में, और उसके अगले दिन ही 10th में को जो सिपाही थे, जो वो थे जितने भी सिपाही, उन्होंने अटैक किया एक प्रिजन को, एक जेल को मेरठ में। और सभी जितने भी सिपाही उसके अंदर बंद थे उन सबको निकाल दिया। दे अटैक्ड ऑन द ब्रिटिशर्स। सब ने ब्रिटिशर्स पे अटैक किया एंड कैप्चर्ड देयर गन्स एंड एम्यूनिशंस। और उनकी जो गोली थी और एम्यूनिशंस मतलब गोली बारूद जो थी, सब कुछ छीन ली एंड ब्रिटिशर्स की बिल्डिंग्स को आग पे लगा दिया। द नेक्स्ट डे ऑन द 10th में, और उसी दिन जो मेरठ थे उसके रोड पे जो थे बहुत सारे सिपाही चलते रहे दिल्ली तक इन द अर्ली आवर्स नेक्स्ट मॉर्निंग तक।
एज न्यूज ऑफ देयर अराइवल स्प्रेड, उनके पहुंचने की न्यूज फैल गई। द रेजिमेंट स्टेशन इन दिल्ली, जो रेजिमेंट के स्टेशन थे कुछ दिल्ली में, उनमें ये सब बातें जो थी ये पता चल जाती हैं। और जो दिल्ली के कुछ वो थे रेजिमेंट्स, उनके लोग भी अब क्या करते हैं, विद्रोह में शामिल हो जाते हैं। एंड दे प्रोक्लेम बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर, और वो बहादुर शाह जफर को अपना लीडर बताते हैं। द एम्परर हैड टू एक्सेप्ट दिस डिमांड, और एम्परर को इस डिमांड को एक्सेप्ट करना पड़ता है। ही रोट लेटर्स टू ऑल द चीफ, वो सभी चीफ जो लोग थे उनको लेटर्स से लिखते हैं एंड उनको कहते हैं कि आप भी इस लड़ाई में शामिल हो और ब्रिटिशर्स से फाइट करें। दिस सिंगल स्टेप टेकन बाय बहादुर शाह जफर, ये जो उन्होंने एक स्टेप लिया था इससे बहुत सारी चीजें हुई। बाय दिस ब्लेसिंग स्मॉलर रूलर्स एंड chieftains felt that if the Mughal emperor could rule again, they would be able to rule their own territories once more. और इस बात से लोगों में बहुत उत्साह आ गया। जो लोग थे वो सोचने लगे, अगर जो मुगल एम्परर है जो कि अब वीक हो चुका है, वो एक बार फिर से ताकतवर हो सकता है, तो हम सभी मिलकर अपनी अपनी टेरिटरीज को बचा सकते हैं। और सभी ने ब्रिटिशर्स से फाइट करने की ठान ली। अब आगे द रेबेलियन कैसे स्प्रेड हुआ। द ब्रिटिशर्स हैड नॉट एक्सेप्टेड दिस टू हैपन, उन्हें ऐसा नहीं लगा था कि होगा, क्योंकि वो बहादुर शाह जफर को बहुत कमजोर समझते थे। They thought the disturbance caused by the issue of the Carthage would die down. उन्हें लगा जो कार्टेज की इशू है जो कि उन्होंने फैलाया, इससे सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर यहाँ तो रेबेलियन शुरू हो गई। बट बहादुर शाह जफर डिसीजन जो था कि जो उनके संग है जो सोल्जर्स हैं ये बहुत ही इम्प्रेसिव था। आफ्टर 1 वीक, एक हफ्ते बाद, जो ब्रिटिशर्स थे वो मोटेनीज की तरफ बढ़ने लगे। जो रेजिडेंट्स के बाद रेजिडेंट्स के जो सिपाही थे वो एक साथ आ गए लड़ने के लिए एंड ज्वाइन कर लिया एक दूसरे को, और एक ग्रुप्स बना लिए कुछ जिनको नोडल पॉइंट्स कहा गया, जैसे दिल्ली का नोडल पॉइंट, कानपुर का एंड लखनऊ का। आफ्टर देम, इनके बाद जो पीपल ऑफ द टाउन एंड विलेजेस थे वो भी रेवेलियन में आ गए, और उन्होंने भी रैली की विद देयर लोकल लीडर्स, जमींदार्स एंड चीफ्स, और सभी ब्रिटिशर्स के जो सामने थे फाइट करने लगे। अब क्वेश्चंस देखते हैं, इससे आगे का हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो व्हाट आर द रीजंस फॉर द रेबल ऑफ 1857? सो द इमीडिएट कॉज फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 was the greased cartridges supplied to the soldiers for new Enfield rifles. The cartridges had to be bitten off before insertion. It was rumored that the new cartridges were greased with the fat of cow and pig. Next question, why did the Mughal emperor become ready to support the rebellion? The soldier persisted to declare Bahadur Shah Jafar as their new leader, and Mughal emperor Bahadur Shah Jafar was not able to refuse their demand. अब अगला है, how did the Sipahi Mutani get force with the support of the Bahadur Shah Jafar? तो उन्हें कैसे सपोर्ट मिला, इससे क्या हुआ, सभी लोग इनके फेवर में आ गए, सभी लोग विद्रोह में आ गए, तो इस तरह से सपोर्ट हुआ। तो हम लिखेंगे there was a widespread impact on the people of the whole country and its ruling families after Bahadur Shah Zafar support to rebellion. These were, he wrote letter to all chief and rulers and organized a confederacy of Indian state to fight with Britishers. Next, imagine that you are a soldier. आप एक सोल्जर है कंपनी आर्मी में। राइट योर थॉट, अपने थॉट लिखे रिवॉल्ट के बारे में। If I were a soldier in a company's army, even then I would have support my country soldiers also. तो मैं भी अपने सोल्जर्स को सपोर्ट करता जो कि कंपनी के जो इंडियन सोल्जर्स हैं। आई वुड ट्राई टू फ्री माई कंट्री, मैं चाहता कि अपनी कंट्री को फ्री करूं, किससे, ब्रिटिशर्स से, बाय द हेल्प ऑफ इंडियन आर्मी। तो आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक